सटेन किंचित चित्रम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीत चांडाल्य वच्चखर बतते न नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जन दुख भाज। जिसने आजीवन, या फिर ये कह दो जो पापियों का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर है, जीवन और पाप ही पाप किया, पाप के अलावा उसने कुछ नहीं किया, अगर वो भी श्रीमद् भागवत कथा का कदाचित श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। अब बताओ क्या, जो पापियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है वो भी भागवत कथा सुने तो उसका उद्धार हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये मन में हो जाए कि जीवन भर पाप करो और कथा सुन लो, उद्धार हो जाए। इसका ये रीजन नहीं निकालना, इसका ये तात्पर्य है कि भयंकर पापी का भी उद्धार हो सकता है। तो क्या ये भागवत जी हमारा उद्धार नहीं करेंगी क्या? भागवत कल्प वृक्ष है भैया, भागवत कल्प वृक्ष है। जो जिस कामना से भागवत का श्रवण करता है भागवत जी तत्क्षण पूरी कर देती है, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो। बहुत से लोग कहते हैं ब्राह्मणों से जो लक्ष्मी रूठी है, अब वृंदावन में भागवत वक्ताओं की हवेली देखने तक महाराज सिर ऊंचा करना पड़ता है। जैसे मुंबई में बड़े बड़े स्टारों घर लोग देखने जाते हैं, ऐसे वृंदावन में ये भागवत जी का कल्प वृक्ष का ही तो फल है। 4-4, 2-2, 3-3 दिन तो मिलने में लगा देते हैं महाराज लोग मिलने के लिए। महाराज कथा करानी है, अभी महाराज जी 3 दिन हो गए मिले नहीं, तो भागवत जी का ही कल्प वृक्ष का ही तो फल है। तो भागवत जी क्या श्रोता और क्या वक्ता, सबकी मनोकामना, लेकिन होना निष्काम भाव से चाहिए। आज तो क्या ये भी व्यवसाय का ग्रंथ व्यवसाय बन गया, कमेटी बनी और महाराज, अरे महाराज जी आप जो कथा कर रहे हैं भजन तो चल ही नहीं रहे हैं, पब्लिक तो आ ही नहीं रही है उसमें। पब्लिक नहीं आएगी तो पैसा कैसे आएगा? डोनेशन इकट्ठा नहीं होगा तो आपको क्या देंगे हम? हमारी कमेटी में कुछ बचेगा ही नहीं। ये टेंट का माइक का खर्चा ही नहीं निकलेगा। चाहे चुटकुला गाओ, चाहे फिल्मी गीत गाओ, चाहे शेर शायरी गाओ, पर पब्लिक आनी चाहिए। बस यही माध्यम रह गया। बस महाराज बेढंगा जो जिस संगीत को हम लोग निंदा करते हैं वो सब चल रहा है। अगर जब ऐसा होगा तो फिर क्या मतलब? तो उस भागवत से कोई फल मिलेगा क्या? कोई फल नहीं मिलने वाला। महाराज लिखा है भागवत का व्यापार करने वाले घर घर जाकर भागवत को बेचेंगे तो भागवत का सार भी चला जाएगा। इसलिए भागवत के नियम में तो लिखा है दत्वा नत्वा और दत्वा, जब तक जजमान तुम्हारे पास नहीं आए उसके पास मत जाओ। गत्वा माने चल, जजमान जब चल के तुम्हारे पास आए और तुमको नत्वा माने नमस्कार करे, और दत्वा माने जब दक्षिणा दे तब जाकर के पंचांग खोल के मुहूर्त बताओ। नहीं तो बहुत से होते हैं महाराज वो तो 20,000 रुपए में तैयार है, सब ताम झाम लेकर के सब लेके जा रहे हैं। एक ढोलक वाला पहुंच गया, एक मजीरा वाला, बोले 10-20 हजार तो आ ही जाते हैं, हो जाए काम। महाराज जी आप 1 लाख रुपए, व्यवसाय बन गया। तो भागवत का सार कहां रहा? लेकिन अगर किसी ने कह रहे थे विशुद्ध भाव से कथा का श्रवण किया तो बोले महाराज केवल ये मन गणित बात है कि आज तक किसी ने किया भी है? अरे भैया और तो और ये बताओ, जिसने जीवन भर पापाचर्म किया, पाप ही पाप किया और वो मर गया और भयंकर प्रेत बन गया, उसके निमित्त भी कदाचित कथा करा के उसको सुनाई जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।